Om Shri Sai Ram, offering today's prayers at Bhagwan's lotus feet. We now come to the satsang session for today. Let me introduce you to the speaker of today, Srimati Shalu Walia, an ardent devotee of Bhagwan Shri Sathya Sai Baba, is originally from the state of Jammu and married and residing in Ludhiana currently. She completed her BSc from Government College, Srinagar, in the year of 2003. She took the role of Balvikas Guru in the year 2005 and started the journey to shape the hearts of tiny tots. With blessings of our beloved Lord Swami, she was handed the responsibility of Joint Education Coordinator for the state of Punjab in the year 2011. And she has been continuously serving in Swami's feet tirelessly since then, completing a decade. Now, without much of further ado, I request Shalu Auntie to share the experiences she gained along with her journey. Over to you, Auntie. Jai Sai Ram. ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज ये भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझ रही हूँ कि मुझे आज यहाँ कुछ बोलने का और कुछ अपने अनुभव शेयर करने का मौका मिला है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ बोल रही हूँ। और स्टेट यूथ टीम की मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ, बहुत बहुत मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया। तो भगवान के साथ मेरी जो जर्नी थी, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन था, सॉरी दीदी। इट वाज नॉट 2003 व्हेन आई completed my BSc. It was since 1991, sorry, when I completed my BSc. But I came in, मतलब मैं भगवान के साथ 2003 में जुड़ी थी, तो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन था, तो आई वांटेड टू क्लियर इट। तो ऐसा था कि मैं वहीं से शुरू करूँगी जहाँ से मतलब मेरे भगवान से संपर्क हुआ। तो मैं कश्मीर में रहती थी, मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि सत्य साईं बाबा को कोई जानता हो। हाँ, इतना ज़रूर था कि 1970 की बात है कि वहाँ पे सत्य साईं बाबा आए थे, और कुछ लोगों ने मतलब उनकी यात्रा जो वहाँ पे पहलगाम में बाबा गए थे, तो वहाँ पे लोगों ने अटेंड की थी। पर मैं उनमें से या मेरी फैमिली में से कोई भी सत्य साईं बाबा के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मतलब हमें कुछ भी इससे पहले पता ही नहीं था कि सत्य साईं बाबा कौन है। तो मतलब 90 से पहले मतलब 85 समथिंग 1985 से मेरी मदर मतलब बॉम्बे जाया करते थे, मेरे फादर एंड मदर दोनों ही, क्योंकि मेरे फादर का कुछ बिजनेस था जो मतलब वो बॉम्बे से मतलब उनका होलसेल का क्लॉथ का बिजनेस था, तो वहाँ से कपड़ा वगैरह वो वहीं से लाते थे। तो मेरे मदर भी साथ जाते थे, तो वो हमेशा शिरडी बाबा के मंदिर ज़रूर जाते थे। तो जब वो शिरडी जाने लगे तो मेरी मम्मी की आस्था बन गई शिरडी बाबा में, तो हमारे घर भी शिरडी बाबा की फ़ोटो आई, और जैसे मतलब मंदिर में रखी गई, तो मतलब मैं सब शिव जी को बहुत मानती थी बचपन से ही। शिव जी मेरे को, क्योंकि वहाँ शंकराचार्य मंदिर भी था कश्मीर में, तो हम लोग हमेशा मतलब हम लोग और कहीं नहीं जाते, तो मतलब सैर करते भी हम शंकराचार्य मंदिर पैदल चले जाते थे। तो कई बार हमें रास्ते में मतलब नाग देवता के भी दर्शन होते थे। हम लोग सुबह वॉकिंग चले जाते थे मतलब शंकराचार्य टेम्पल। तो शिव जी की मैं बहुत बड़ी भगत थी। तो ऐसे हुआ कि शिरडी बाबा जब मतलब मेरे मम्मी मानने लगे, वो वीरवार के व्रत भी रखते थे, तो मेरा भी एक ना फेथ शिरडी बाबा के मतलब सब मतलब शिव जी पे तो था, पर शिरडी बाबा मुझे बहुत अच्छे लगने लग गए। मेरे को लगता था कि सब भगवान मेरी नहीं सुनते, शिरडी बाबा मेरी बहुत सुनते हैं। तो ऐसे करते करते मेरी भी आस्था बन गई। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मतलब एक हमारे मतलब जहाँ मैं रहती थी, हमारे वो नीचे ही हमारे लैंडलॉर्ड रहते थे, तो उनके कमरे में ना एक रूम में मतलब बड़ी मतलब एक अजीब सी फ्रेगनेंस आती थी। तो मतलब वो मुझे काफ़ी बार वो मुझे नीचे बुलाते थे, और मैं उस कमरे में जाने से पहले ना मुझे ये सत्य साईं बाबा तो पता ही नहीं था कौन है, पर ये फ़ोटो हमारे उनके कमरे में लगी हुई थी सत्य साईं बाबा की। तो जब मैं उनके कमरे में ना उस रूम में जाती, मुझे सब कहते थे उस रूम में से बेटे ये लेके आ, मतलब मैं काफ़ी छोटी थी तब, तो वो मेरे से सब बड़े थे, वो कहते थे बेटे ये ले आओ, वहाँ से वो ले आओ। तो मैं उस रूम में जाने से ना बहुत डरती थी, मुझे डर भी लगता था और मेरे को वहाँ जाने को भी बहुत मन करता था।
तो मैं जैसे ही वो रूम खोलती थी ना, मुझे एक बहुत अजीब-सी फ्रेग्रेंस आती थी और मुझे ऐसा लगता था कोई चीज़ मुझे खींच रही है अपनी तरफ। तो वहाँ पे बहुत बड़ी सत्य साईं बाबा, क्योंकि साईं बाबा पहलगाम में आए थे, तो वो आंटी वहाँ पे उस यात्रा में गए थे और उन्होंने सत्य साईं बाबा की बहुत बड़ी फ़ोटो अपनी वॉल पे लगाई हुई थी, जिसमें नीचे शेर का वो ऐसा कुछ बिछा हुआ है और उसपे सत्य साईं बाबा बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता, यहाँ पे मैंने वो फ़ोटो नहीं देखी, पर वो फ़ोटो वहाँ पे थी। और एक फोटो उनकी सामने वाली दीवार पे थी और एक साइड की दीवार पे थी। तो जब भी मैं उन रूम में जाती थी तो मैं आंटी से पूछती थी, आंटी ये कौन है? तो वो कहते थे ये भी एक बाबा हैं और इनकी बहुत मानता है, ये साउथ में रहते हैं। ऐसे मुझे उनसे मतलब मेरे को पता चला कि सत्य साईं बाबा कौन है। तो फिर क्या हुआ कि 90s की बात है कि 90s 1990s में वहाँ पे काफ़ी राइट्स शुरू हो गए थे। तो मेरे मदर फादर ने डिसाइड किया, क्योंकि मेरी पढ़ाई मतलब जारी नहीं रह पा रही थी, मैं काफ़ी छुट्टियाँ हो रही थी, तो वो कह रहे थे आप लोग, मेरे मासी जी यहाँ रहते थे लुधियाना, तो आप लोग लुधियाना चले जाओ। मेरे को और मेरे ब्रदर को उन्होंने लुधियाना भेज दिया कि मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर सकूँ या कुछ यहाँ पे कुछ भी ज्वाइन कर सकूँ, बिकॉज हम लोग घर में बैठे रहते थे, जैसे टेररिज्म था, बिल्कुल सब कुछ वहाँ बंद हो गया था। तो हम लोग 90s में मैं और मेरे ब्रदर यहाँ पे आए। मेरा ब्रदर मुझसे छोटा था, उसने तो स्कूल ज्वाइन कर लिया, बट मुझे यहाँ कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाई। तो मैंने ऐसे मतलब पेंटिंग क्लासेस और ये सब, मतलब मेरी सेकेंड ईयर तक पढ़ाई हो गई थी, उसके बीच में फिर थोड़ा सा मतलब, क्योंकि वहाँ पे कॉलेजेस चल ही नहीं रहे थे, मुझे पेपर्स देने के लिए वहाँ पे वापस जाना था। उसके बीच में 6 मंथ्स थे मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे पेंटिंग क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर ली। और जैसे ही मैंने ज्वाइन की तो उन दिनों कुछ ऐसा कुछ मौका बना, मेरे मासी जी ने मतलब मेरा रिश्ता फाइनलाइज कर दिया, मेरी एंगेजमेंट हो गई। तो 90 में मेरी एंगेजमेंट हो गई, उसके बाद मैंने अपने एग्जाम्स वगैरह दे, 92 में मेरी मैरिज हो गई। तो तब मुझे पता चला कि जैसे जब मेरी शादी हुई तो हमारे घर में सत्य साईं बाबा का मंदिर था, जहाँ पे शिरडी बाबा की भी मूर्ति, पहले तो मतलब मेरे जो भाभी थे वो बहुत ज़्यादा मानते थे सत्य साईं बाबा पे, उनका बहुत विश्वास था, और जब वो अपने कमरे में ही उनके कीर्तन होया करता था और वहाँ पे मतलब शहद विभूति बहुत ज़्यादा आया करता था। तो मेरी शादी जब होने वाली थी तो उन्होंने मंदिर बनवा लिया और मंदिर में इसका हर वीरवार को वहाँ पे कीर्तन हुआ करता था। पहले पहले शुरू शुरू में तो एवरी डे हर दिन ही कीर्तन होता था और लंगर भी लगता था, पर वीरवार को कई बार होता था कि मिस भी हो जाता था, वीरवार तो मतलब पक्का था कि वीरवार जरूर होता था। और जितने भी फेस्टिवल्स थे, गुरु पूर्णिमा और जो जो बाबा के वहाँ मनाते हैं, मतलब हमारे ये जो मतलब इन लॉज मेरे थे वो समिति के साथ नहीं इतने जुड़े हुए थे, पर वहाँ पे मतलब लंगर और भजन चलता था क्योंकि मंदिर बना हुआ था। तो जब मेरी शादी हुई तो वहाँ पे वैसे ही मतलब जैसे भजन चल रहे हैं, लंगर हो रहा है, तो मुझे भी मतलब मेरी भी मेरे को भी भजन सुन के इतना अच्छा लगता था। मैं कुछ भी काम कर रही होती थी तो मुझको ये लगता था मैं फटाफट सब काम छोड़ के भजन के लिए भाग जाऊँ। तो मेरे को जब जैसे-जैसे मैं वहाँ मतलब घर में रहने लगी, मेरे भजन मुझे बहुत अच्छे लगने लग गए। तो मैं सुनती थी भजन, सब गाते थे, मेरा भी मन करता था गाने का, पर मुझे कोई प्रैक्टिस नहीं थी, ना मुझे बाबा के भजन आते थे। बिल्कुल अननोन थी मैं भजन के साथ। पर मेरे घर में काफ़ी सारे लोग, जैसे मेरे देवर थे या मेरे मतलब मेरे बड़े ब्रदर इन लॉ थे, वो दोनों वो भी समिति में जाया करते थे, तो वो मुझे कहते थे कि आप लोग भी चला करो। पर तब उस टाइम कुछ ऐसा मौका नहीं बना, क्योंकि मेरे बेटी बहुत छोटी थी, मतलब उसके बाद वो होगी तो उसको मैं उसको उसका मतलब उसको देख रेख रही थी, तो मैं जा नहीं पाई समिति में। तो उसके बाद जैसे ही मतलब मेरे हस्बैंड भी जाया करते थे पर इतने रेगुलर नहीं थे, तो ये समिति में जाते थे कभी कभार मेरे देवर के साथ। उसके बाद 2002 से मतलब 2002 से स्टार्ट हुआ कि मेरे हस्बैंड मतलब ऑन एंड ऑफ मतलब हर संडे वैसे ये जाते ही थे, सैटरडे एंड संडे या कोई भी जो समिति की सेवा होती थी ये चले जाते थे। तो तब मेरी बेटी बहुत छोटी थी, तो बेटी और बेटा दोनों ही बहुत छोटे-छोटे थे, तो मैं जा नहीं पाती थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था कि हर दिन ये चले जाते हैं, मैं तो घर पे अकेली होती, मुझे तो ये लेके नहीं जाते साथ। मैं इनसे झगड़ा भी करती थी कि आप मुझे तो कहीं लेके नहीं जाते, आप खुद समिति में चले जाते हो। तो इन्होंने ये कहते मैंने अपने मेरे को इन्होंने बाद में बताया, मैंने स्वामी से प्रेयर करी कि स्वामी जैसे आपने मुझे अपने साथ लगाया, आप इसको भी अपने साथ जोड़ दो। और पता नहीं शायद भगवान ने इनकी ही प्रेयर सुनी होगी। ऐसा हुआ कि 2003 की स्टार्टिंग से ना मेरे का मतलब नवीन जो मेरे देवर थे उन्होंने मुझे कहना शुरू किया, कहता भाभी आपका भी मन करता भजन, मैं उसको भजन सुनाती थी जब वो घर आता था। बहुत सारी मैंने तब कैसेट्स चलती थी, बहुत सारी कैसेट्स थी मेरे पास, तो मैं सुनती रहती थी और कुछ भजन गाने की कोशिश करती थी। तो वो उन्होंने मुझे बताया कि आप हमारे यहाँ एक भजन ट्रेनिंग कैंप होता है समिति में, आप वो अटेंड करना शुरू कर दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ज़्यादा तो नहीं, कभी कभी संडे को मैं वो अटेंड किया करूँगी। फिर मैंने 2003 की स्टार्टिंग से ही भजन ट्रेनिंग कैंप अटेंड करना शुरू कर दिया। तो भजन ट्रेनिंग कैंप में मैंने कुछ कुछ भजन सीखे और ऐसे ही मेरे समिति के लोगों के साथ सबके साथ मेल-जोल हो गया, सबको मैं जानने लग गई। तो हमने 2003 में ही ऐसा एक कुछ मतलब उससे पहले पुट्टापर्थी में गई थी, मतलब जब मेरी शादी हुई थी 92 में, तब मैंने भगवान के दर्शन किए थे, पर उसके बाद मैं कभी नहीं जा पाई।
तो 2003 में हम सब ने मिलके, समिति वालों ने सबने ऐसा प्लान बनाया कि हम सब पुट्टापर्थी चलेंगे। दिसंबर में हमने प्लान बनाया था। तो मेरे 2 बच्चे, दोनों बच्चे थे, छोटे-छोटे थे ये। तो हम लोग ऐसे भजन ट्रेनिंग कैंप पे भी जाते, तो ऐसे मेरे को एक दिन, हम लोग अपना प्लान बना चुके थे, हमारी टिकट्स बुक नहीं हुई थी, मतलब होने जा रही थी। तो इतनी देर में ना मुझे अतुल भैया, क्योंकि वही सारे लेते थे, मतलब कंडक्ट करते थे भजन ट्रेनिंग सेशंस, तो उनका फ़ोन आया मुझे कि एक हमारा यहाँ से एक यूथ का प्रोग्राम जा रहा है, जिसमें काफ़ी सारे सिंगर्स को उन्होंने पंजाब से इनवाइट किया है कि उन्होंने बाबा के आगे एक प्रोग्राम परफॉर्म करना है। तो जिसमें बहुत सारे सॉन्ग्स थे, 7-8 सॉन्ग्स थे, कुछ तेलुगु में थे, कुछ हिंदी में थे। हमें वो परफॉर्म करने, आप भी उस प्रैक्टिस में आ सकते हो। तो मैंने भी उस प्रैक्टिस में जाना शुरू कर दिया, और मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं वो कुछ कर सकूंगी ऐसा, क्योंकि मेरी भजन सिंगिंग इतनी अच्छी नहीं थी तब। मेरे को कोई रियाज नहीं था, कोई मैं कुछ इतना भजन सिंगिंग करती भी नहीं थी। तो मैंने उस प्रोग्राम में मैंने जब हिस्सा लिया, ट्रेनिंग ली, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया, और मैंने फर्स्ट टाइम फिर मैं उन सबके साथ गई, और हमने 2003 में भगवान की मुझ पे अपार कृपा हुई कि मुझे बाबा के सामने गाने का, हमें वो सॉन्ग्स का मौका मिला। हमने 2003 में वहाँ 6 की 7 सॉन्ग्स, आई डोंट रिमेंबर मतलब अच्छी तरह से, बट आई थिंक 6 की 7 सॉन्ग्स थे। एक तेलुगु में था और 6 हिंदी में थे, जो हमने स्वामी के सामने परफॉर्म किए। यहाँ से लुधियाना से काफ़ी सारे लोग थे, हम लोग 10-12 लोग थे जिन्होंने स्वामी के सामने, मैं, मेरे हस्बैंड, अतुल भैया, रचना, आई थिंक और भी 4-5 जने और थे, हम सब ने, नीरू शर्मा, हम सब ने वहाँ परफॉर्म किया। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी भगवान की। भगवान ने हमें ये मौका दिया कि हम उनके सामने परफॉर्म कर सकें, स्वामी सामने बैठे हैं और हम स्वामी के सामने परफॉर्म कर रहे हैं। इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग मेरे ख्याल से ये भगवान की कृपा थी। भगवान ने मुझे अपनी तरफ खींचा और इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया कि वो प्यार मैं कभी भूल नहीं सकती। और उसी करके, उसी प्यार की वजह से शायद भगवान ने मुझे ब्लेसिंग दी कि मैं बाल विकास की क्लासेस ले सकूं। और उसके बाद ही, जैसे ही मैं वहाँ से आई, उसके बाद मेरी इंट्रोडक्शन एक आंटी थे, गुप्ता आंटी, जो कि कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते थे। उन्होंने यहाँ पे मतलब क्लासेस लेनी शुरू की थी बाल विकास, उससे पहले भी यहाँ पे होती थी, पर वो आंटी ने थोड़ा सा मतलब अच्छे से उन्होंने स्टार्ट कर दिया लेना। तो वो मेरे घर के पास भी रहते थे, मेरे देवर के घर वो क्लास लेते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरे पास ना आया करो, हम बड़ी अच्छी क्लास लेते हैं, आपके भी बच्चे छोटे हैं तो आप आया करो, आपके बच्चों को बड़े अच्छे मतलब भजन से और मंत्र आ जाएंगे। तो मुझे भी अच्छा लगा, मैं भी जाने लग गई। तो मैंने उन्हीं आंटी से सारी गुरु दीक्षा ली, उन्होंने ही मुझे सिखाया कैसे बाल विकास लेते हैं, और वो बहुत अच्छी क्लास लेते थे। तो मैंने भी उनसे सीखा कि कैसे क्लास लेते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। पर मेरे को थोड़ा सा जैसे बच्चों की वजह से जाना दूर लगता, तो कुछ कुछ 6-8 महीने में वहाँ गई। उसके बाद मैंने अपने घर में क्लास स्टार्ट कर ली। तो जब मैंने क्लास स्टार्ट करनी थी, मेरे पास कोई भी बच्चा नहीं था, सिर्फ मेरी बेटी और मेरा बेटा। बेटा तो बहुत छोटा था, बेटी थोड़ी सी बड़ी थी, वो शायद सेकेंड या थर्ड में पढ़ती थी उस टाइम पर। तो इसने क्या करना, मैंने इसको बोला, कहती मम्मा आप कैसे लोगे बाल विकास। मैं कहा बेटा, अब अपने जितने फ्रेंड्स हैं ना आस पास के, उनको बुला के लाया करो। तो इसने जैसे ही संडे हमने टाइम फिक्स किया था, 12 सवा 12 बजने, और इसने आस पास के सारे बच्चों को ले आना हमारे घर पे। उनके पेरेंट्स पूछते थे कि आप क्या करते हो क्या। तो इसने मुझे बोला कि मम्मा आप उनसे बात करो। मैंने सबसे बात करी, उनको बताया कि ऐसे ऐसे बाबा की एक क्लास होती है, स्वामी की क्लास नहीं, मतलब एक ह्यूमन वैल्यूज़ की क्लास है, जिसमें बच्चों को थोड़ी सी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, स्टोरीज सुनाई जाती हैं। तो सारे आसपास के मोहल्ले के बच्चे मेरे पास आने लग गए, और कुछ हमारे डिवोटीज़ के बच्चे भी मेरे पास आने लग गए, और ऐसे ही ये सफ़र शुरू हो गया। और बहुत ही आनंद आने लग गया बाबा की क्लास कभी मिस करना। अगर मैं कभी मिस मतलब सोचती भी थी आज मिस करना है, तो बच्चे, मैं तो मिस मतलब उनको इन्फॉर्म करने का मुझे मौका नहीं मिलता था, और बच्चे मेरे घर आ जाते थे। मतलब मैं कुछ नहीं करती थी, सब कुछ करने वाले स्वामी थे। मैं तो ये बताना चाहती हूँ कि कुछ करने वाली मैं नहीं हूँ, सब स्वामी का ही कार्य है, स्वामी ही करवाते हैं। मैं कुछ भी इसमें करने वाला, क्रेडिट सब स्वामी का ही था। कि वो मैं सोचती थी कि आज मैंने क्लास नहीं लेनी, आज मेरे को ये काम पड़ा है, ये काम पड़ा है, पर मैं इससे पहले कि बच्चों को इन्फॉर्म करूँ, वो 12 बजे की क्लास की जगह 11:15 बजे मेरे पास घर पे आ जाते थे। तो मैं उनको कैसे मना करती, 2 हों 3 हों 4 हों, तो मैंने क्लास लेनी शुरू कर दी। और इसी तरह मेरी क्लास काफ़ी साल मतलब ऐसे ही चलती रही। कभी 6-7 बच्चे, कभी 12, कभी 22, बहुत सारे, मतलब कम भी हो जाते थे बच्चे। जब बच्चे बड़े हो जाते थे वो चले जाते थे, पर फिर नए बच्चे आ जाते थे, ऐसे मेरी क्लास चलने लग गई। और फिर इसी भी दौरान मतलब जो हमारे इधर लुधियाना के समिति कन्वीनर थे, मनहास जी थे उस टाइम पे, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि यहाँ पे एक साई पब्लिक स्कूल है, आप वहाँ जाया करो, आपको बहुत अच्छे मतलब बाल विकास आपको वहाँ पे बड़ा अच्छा मिलेगा, वहाँ बच्चे काफ़ी सारे हैं, तो आप उनको वहाँ जाके टीच किया करो ये सब कुछ।
तो पहले तो थोड़ा-सा मैं घबराई क्योंकि मतलब उस उधर का रास्ता बहुत ही खराब था। सारी कच्ची सड़क थी, तो मैं कैसे जाऊँगी, मुझे ये थोड़ा-सी टेंशन हो रही थी और कुछ बच्चे मेरे छोटे-छोटे थे, तो मैं कैसे निकलूँगी घर से। पर मैंने फिर फिक्स कर लिया, जब उन्होंने मुझे बहुत बार बोला तो मैंने मना नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, सैटरडे एवरी सैटरडे मैं वहाँ पे जाया करूँगी और फिर मैंने एक रूटीन बना ली कि सैटरडे को मैंने जाना ही जाना है। उससे पहले मैं अपना सारा बच्चों का काम सब कुछ करके रखती थी और 12:15 अपने मैंने हस्बैंड को कह दिया कि आपने वो 2 घंटे आपने घर पे रहना है और मैंने क्लास लेने जाना है। तो वो भी मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते थे और वो 2 घंटे घर पे रहते थे और मैं और मीनाक्षी जी दोनों वो मेरे घर आ जाते थे। हम दोनों मिलके हम जाते थे साईं पब्लिक स्कूल, हमने वहाँ क्लास शुरू करी और बहुत मतलब 3-4 साल हमने लगातार वहाँ पे क्लास ली और बहुत ही अच्छी क्लास, बहुत मज़ा आता था बच्चों के साथ। बच्चे भी बहुत ही अच्छे थे वहाँ के, टीचर्स, बच्चे, प्रिंसिपल बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमारे को बहुत मतलब हमारी को उनकी हेल्प थी और उनको हमारी हेल्प थी कि हमने बहुत क्लास में उनको बहुत अच्छी बातें सिखाई, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए उनके साथ। और पर ये एक्सपीरियंस मैं आपको ऐसे कुछ बताऊँगी कि सैटरडे जब आता था मतलब वो सड़क मैंने आपको बताया पूरी कच्ची सड़क थी। मतलब स्वामी हमारे बहुत सारे हमारे टेस्ट भी लिए स्वामी ने, इट वाज़ नॉट सो ईज़ी कि हम लोग निकलते थे घर से, मतलब कई बार होता था कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता था कि गाड़ी में मैंने पेट्रोल डलवाना है। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने कहना कि आप यहाँ से जा रहे हो तो आप रास्ते में ना पेट्रोल डलवा के जाना, नहीं तो आपकी गाड़ी आगे तक जाएगी नहीं। बट मैं एक स्वामी पे ना इतना कहीं मेरे को मेरे पास ना टाइम ही नहीं होता था क्योंकि घर में हमने 1 बजे पहुँचना होता था, तो पौने 1 हो जाते थे। तो मैं सोचती थी कोई बात नहीं, पेट्रोल है और स्वामी है तो मेरी गाड़ी वहाँ तक पहुँच जाएगी, घर भी आ जाएगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और आप मानोगे नहीं, मेरी सुई बिल्कुल नीचे लगी होती थी, एम्प्टी के पास होती थी, पर मैं गाड़ी ले जाती थी और वापस भी बिल्कुल सेफली घर आ जाती थी। और क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि जब मैं जा रही हूँ तो स्वामी मेरे साथ है और मेरे साथ कोई अड़चन मुझे आने वाली नहीं है। और ऐसा ही होता था और कई बार ऐसा होता था कि मतलब महीने में हम 4 सैटरडेज़ जाते थे तो 1 सैटरडे मतलब हर महीने के 1 सैटरडे या 2 सैटरडे मेरी गाड़ी की टायर पंचर हो जाता था। क्योंकि सारी कच्ची सड़क थी। तो हमने जैसे ही हमने वहाँ के लिए निकलना, मैं और मीनाक्षी जी ने, तो रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर और हम लोग घबरा, कुछ तो हम लेडीज़ थे, हम घबरा जाते थे, अब क्या करें? जैसे ही हमने ऐसे नज़र घुमानी, हम सोचते थे हम क्या करें, किसको बुलाएँ? पता नहीं हमें जितनी बार भी हमारे साथ ऐसा हुआ, मतलब ये मेरे ख़्याल से 2-3 साल में मेरे साथ 10, 15, 20 बार तो हुआ ही होगा कि टायर पंचर हो गया। और जितनी बार टायर पंचर हुआ, सामने ही कोई मैकेनिक, मुझे नहीं पता वो उनकी दुकान वहाँ होती थी या पता नहीं क्या भगवान भेजते थे, कुछ नहीं मालूम मुझे। पर जैसे ही हम अपना डोर खोलते थे, किसी को देखे, सामने ही मैकेनिक की दुकान होती थी और मेरा टायर वो अपने आप आके, मतलब हम उनसे बात करते थे, वो टायर चेंज कर देते थे और हम स्कूल पहुँच जाते थे। इसी दौरान ऐसा हुआ कि एक बार हम लोग स्कूल के लिए जा रहे थे, तो मैंने अपनी बेटी को ना ट्यूशन के लिए ड्रॉप करना था। वो डुगरी में ट्यूशन जाती थी, यहाँ से पास ही एक जगह है डुगरी, तो वहाँ पे हम लोग उसको ट्यूशन पे ड्रॉप करके हम लोग आगे जाने वाले थे साईं पब्लिक स्कूल। तो मैंने उसको रास्ते में ड्रॉप किया, जैसे ही मैंने ड्रॉप किया, मैं वहाँ से थोड़ी-सी दूर आगे आई और जैसे ही हम आगे आए तो मेरी गाड़ी में से बहुत ज़्यादा धुआँ निकलने लग गया। तो मुझे नहीं पता गाड़ी में क्या डिफ़ॉल्ट था या क्या प्रॉब्लम थी, मैं कुछ जानती नहीं थी गाड़ी के इसके बारे में। तो मैं एकदम से घबरा गई और मैं और मीनाक्षी जी दोनों गाड़ी से बाहर आ गए और उसमें से धुआँ बहुत ज़ोर-ज़ोर से, ऐसे लग रहा था कि आग ही लग जाएगी गाड़ी को। मैं बहुत घबरा गई और मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप किसी तरह भी ना इसका इंजन का ना ढक्कन थोड़ा पीछे होके खोल दो और कहीं से पानी-वानी लाके या रेत मिल जाए तो उसको इसके ऊपर डाल दो, वो बंद हो जाएगी आग। तो मैं तो बहुत घबरा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, ना मुझे खुलना आता था मारुति कार का ढक्कन कैसे खोलते हैं, कुछ नॉलेज नहीं थी। पर पता नहीं किसी तरह कैसे करके मैंने उसका वो खोल दिया, इंजन का ढक्कन खोला और मैं ऐसे सामने यहाँ-वहाँ देख रही थी, मैं किसको बुलाऊँ, पानी कहाँ से लाऊँ, क्योंकि घबराहट में कुछ समझ में भी नहीं आता। मैं ढूँढ ही रही थी किसी के घर से पानी लेके आती हूँ। इतनी देर में 2-3 लोग अपने आप आके, उनके हाथ में रेत के वो जो होते हैं ना, परात सी होती है, उसके रेत के 3-4 मैकेनिक, अपने आप को कहीं घर बन रहा था। मैंने तो देखा भी नहीं, ध्यान भी नहीं दिया कि कोई घर बन रहा है। वो अपने आप आए और उन्होंने मेरी गाड़ी के ऊपर वो रेत फेंक दी और वो जो गाड़ी की जो आग थी उसी टाइम शांत हो गई। असल में उसका ना वो टेम्परेचर हाई हो गया था कार का और मुझे पता नहीं चला। मैंने तो कार उठाई, मैं चली गई और उसके बाद फिर हम जैसे उसका टेम्परेचर जो है डाउन हुआ, फिर हम आगे चले गए। हमने क्लास भी ली उस टाइम, उस दिन। तो मैं यही बता रही हूँ कि इतने मतलब स्वामी के साथ, मतलब हमने उन्होंने कैसे-कैसे हमारे टेस्ट लिए और कैसे-कैसे, मतलब हम वो देखते थे, हमारे को चैलेंज देते थे, हम वो टेस्ट पास करते रहे और ऐसे ही हर साल, मतलब कितने ही साल हम लोग वहाँ पे जाते रहे। और यहाँ पे हमने काफ़ी जगह, जैसे यहाँ पे एक और था, एक डेफ एंड डम्ब स्कूल था रेड क्रॉस का, वहाँ पे भी हमने क्लास लगाई। 3-4 साल हमने बच्चों को वहाँ पे क्लास दी और बहुत बच्चे इतने अच्छे थे वहाँ के, मतलब हमसे ज़्यादा, मतलब उनको आते थे मंत्र उच्चारण और सब, क्योंकि वो अनाथ बच्चे थे और कुछ डेफ एंड डम्ब थे, कुछ अनाथ थे।
तो वो बच्चे इतनी अच्छी, वो हमसे ज़्यादा कुछ जानते थे और इतनी अच्छी-अच्छी बातें करते थे, बड़ा आनंद आता था। हमने वहाँ पे भी काफ़ी साल हमने बहुत सारे लोग यहाँ से लुधियाना से, मैं अकेली नहीं थी, मैं, मीनाक्षी जी और 4-5 गुरुज़ और राका मैम, हम लोग नूरपुर इधर, हमने काफ़ी सारे सेंटर्स यहाँ पे लुधियाना में हमारे बन गए और हमने बहुत सारी क्लासेस लेनी शुरू करी और इसी तरह ये सफ़र जारी रहा और उसके बाद 2011 में तो मेरे ख्याल से पुष्पा आंटी, हाँ, पुष्पा आंटी का ही फ़ोन आया मुझे कि हम लोग ऐसे स्टेट के लिए 2 कोऑर्डिनेटर्स चूज़ करना चाहते हैं। मेरा और मीनाक्षी जी का नाम उन्होंने दिया, पर मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि तब मेरे बच्चे अभी पढ़ रहे थे, तो मुझे मालूम था कि स्टेट के लिए यहाँ-वहाँ जाना पड़ता है, तो मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा था जाना। तो मैंने एक बार तो उनको मना कर दिया, मैं कहा मैं तो नहीं कर पाऊँगी, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, हमें पुट्टापर्ती जाना होगा, हमें ऐसे मतलब स्टेट में भी घूमना पड़ेगा। मैं एक बार तो मैंने रिफ्यूज़ ही कर दिया, पर फिर मुझे ऐसे लगा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। अगर स्वामी ने हमें कुछ ऐसा काम दिया है तो इतने मेरे को स्वामी इतनी मतलब शक्ति भी देंगे, अपने आप स्वामी ही वो काम पूरा करेंगे। फिर मैंने उनको खुद ही फ़ोन करके बोला, आंटी ठीक है, जैसा आप कहेंगे हम लोग, पर आप हमारी गाइडेंस बन के रहना, आप हमारा साथ देना, तो हम ज़रूर ये कार्य पूरा करेंगे। फिर मीनाक्षी जी और मैंने, ये दोनों ने सफ़र शुरू किया, फिर हमने स्टेट में मतलब ये काम शुरू किया। कई बार हमें पुट्टापर्ती जाना पड़ा इस दौरान। इससे पहले भी मैं 1-2 बार ट्रेनिंग कैंप्स पे गई, पर ये तभी पॉसिबल था जब घर में सब लोग कोऑपरेट करें। आप मानोगे नहीं कि मेरे हस्बैंड तो कोऑपरेट करते ही करते थे, पर मेरी बेटी और मेरा बेटा वो मुझे इतना मोटिवेट करते थे जैसे वो भगवान का रूप थे। वो मुझे कहते थे, "मम्मा आप जाओ, कोई बात नहीं हमारे", मैं कहती थी, "नहीं बेटा आपके टेस्ट हैं, फाइनल टेस्ट है, आप कैसे दोगे?" तो वो मुझे मतलब वो तो पुश करके भेज देते, "आप चले जाओ, जो होगा अपने आप ठीक ही होगा।" और ऐसा कई बार हुआ कि मतलब जब भी मैं जाती थी उनके पूरे मतलब जब मैं नॉर्मल क्लासेस से ज़्यादा मार्क्स उनके आते थे हमेशा क्लासेस में। कभी भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, कभी बच्चों को मतलब मैं उधर स्वामी की तरफ ध्यान देती थी तो स्वामी ने मेरे बच्चों का पालन-पोषण उन्होंने ही करा है। और ऐसे ही एक बार 2005 की भी बात है कि वो भी मैं बीच में मिस कर गई। 2005 में एक बार चिल्ड्रंस प्रोग्राम हुआ था, तो मेरी बेटी के लिए उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, यहाँ से 3-4 बच्चे गए थे लुधियाना से बाल विकास के। तो उन्होंने बोला वहाँ तब भी वहाँ पे एक सॉन्ग्स का प्रोग्राम था, तो उन्होंने कुछ बच्चे सिलेक्ट किए थे जिसमें मेरी बेटी का भी नाम था। तो उन्होंने बोला कि आप लोग वहाँ पे, हमें 7 या 8 डेज़, आई थिंक ज़्यादा ही थे, 8-9 डेज़ के लिए जाना था। तो मेरी बेटी को बिल्कुल भी स्कूल से तब छुट्टियाँ नहीं थी, रेगुलर इसकी क्लासेस चल रही थी और उसके कुछ दिन बाद इसके टेस्ट भी थे। तो मैं वही सोच रही थी मैं इतनी बड़ी लीव कैसे लूँगी, और इसकी अगर टीचर को कहूँगी तो वो तो बहुत डाँटेंगे इसके टीचर। तो जैसे ही मैं स्कूल गई तो मैंने बहुत उनको बोला कि मैं 6-7 डेज़ के लिए, मैंने पूरा तो नहीं बताया, 9-10 डेज़ के लिए जा रही हूँ। मैंने कहा कि मैं 6-7 डेज़ में एक 1 वीक की छुट्टी लेके जाऊँगी, तो आप इसके टेस्ट थोड़ा-सा पोस्टपोन कर दो, आप इसके टेस्ट आके ले लेना। तो कुछ मतलब ऐसे बता के मैं निकल गई और मेरी बेटी भी मेरे साथ चली गई और वहाँ स्वामी के सामने इसने भी सॉन्ग्स परफ़ॉर्म किए। स्वामी वहाँ इनके कैंप में भी आए, इनको दर्शन दिए, इतना बड़ी ब्लेसिंग थी। मेरी बेटी के साथ भी बहुत भगवान ने हमारे को प्यार दिया। और वही इसके बीच क्या हुआ कि जैसे हम लोग वहाँ पे थे, मुझे कुछ टेंशन थी कि यहाँ पे इसका स्कूल चल रहा है, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन करके बताया, इनके स्कूल में कोई प्रिंसिपल थी, जिनके जो मतलब बड़े प्रिंसिपल थे उनकी वो एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद इनके स्कूल में 5 टू 6 मतलब कोई था नहीं कि कोई हॉलीडेज़ होएँगी, वो 6 हॉलीडेज़ इनको हो गई। मतलब 2-3 दिन ही इसका स्कूल मिस हुआ, इसको 6-7 हॉलीडेज़ हो गई। तो मतलब अगर स्वामी बुलाते हैं तो स्वामी को सब पता होता है कि मैंने कैसे इसका अरेंजमेंट करना है। सब भगवान पहले ही प्रिपेयर करके रखते हैं। तो इसको भी बहुत ये भगवान का एक मौका मिला कि वहाँ इसने बाबा के सामने परफ़ॉर्म किया। अभी तक इसकी वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मेरे पास हैं, जिसमें इसने स्वामी के आगे गाया था और ये सेकंड की थर्ड लाइन में ही बैठी थी सबसे आगे। और स्वामी के साथ ऐसे चलते-चलते यही बता रही हूँ कि कैसे हम लोग इस सफ़र में जारी रहे और इसके बाद जब ये बड़ी हुई, मेरी बेटी बड़ी हुई, तो इसने मतलब कुछ देर के लिए बाहर पढ़ने के लिए भी गई, दुबई गई थी ये पढ़ने के लिए, अपनी हायर स्टडीज़ करने के लिए। और जैसे कि हर बच्चे के साथ लाइफ़ में चैलेंज आता है, जब वो बाहर जाते हैं तो कुछ भी उनको पता नहीं होता। घर में हम लोग इतने प्रोटेक्टिव होते हैं, उनको अपना मतलब इतने लाड प्यार से हम रखते हैं, तो बाहर बच्चा बिल्कुल उनको समझ नहीं आती कैसे क्या करें। और इसने हर बार मुझे फ़ोन करना, तो मैंने इसको ऐसे ही बताना कि स्वामी आपके साथ हैं, आप चिंता मत करो। मैं इसको यही कहती रहती। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसको भी वहाँ पे आई, रहने में, पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को, जैसे जनरली वो प्रॉब्लम पर हर वक़्त स्वामी ने और हमेशा हमारे सर पे अपना हाथ रखा। और जैसे कुछ भी प्रॉब्लम आती थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी और उसका सॉल्यूशन उससे पहले रेडी होता था। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँगी कि ये दुबई में पढ़ रही थी, तो इसको हमने कार्ड दिया हुआ था, क्योंकि पैसे तो ये कार्ड से ही निकालती थी।
तो जब ये कार्ड से पैसे निकालने वाली थी, इसको कुछ ज़रूरत पड़ी, इसको कुछ मालूम नहीं होगा, मैंने कुछ पैसे जमा करवा दिए थे, इसने स्पेंड कर दिए, इसको पता नहीं चला कि पैसे सारे स्पेंड हो गए हैं। कुछ पैसे पर उसमें फिर भी थे, उसने निकालने जा रही थी, इसने मेरे को फ़ोन किया, मम्मा इसमें इतने पैसे हैं, तो मैं निकाल लूँ? मैं कहा बेटे तू निकाल ले अभी, मैं कल सुबह-सुबह ही उसमें मैं और जमा करवा दूँगी। तो जैसे वो निकालने गई, उसने पता नहीं क्या हुआ या नंबर भूल गई या क्या, उसका ना कार्ड ब्लॉक हो गया और उसको वो इमीडिएट कुछ इसको चाहिए थे, मतलब वहाँ के हिसाब से 1000 ग्राम्स थे, तो उसको चाहिए थे बहुत इमीडिएट, वहाँ पे कोई इनके स्कूल में कोई फीस भरनी थी, कॉलेज में सॉरी फीस भरनी थी। तो मैं भी बहुत घबरा गई, मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, वहाँ पे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं था मेरे पास। तो मुझे ऐसे ही याद हुआ आया कि एक हमारे यहाँ ना एक बैंक में हमारे साईं डिवोटी थे, वो मेरी फ्रेंड भी थे और साईं डिवोटी भी थे। हनी उन्होंने मुझे बताया था कि उनके एक मैनेजर हैं जो कि दुबई में ही रहते हैं। तो मैंने ऐसे ही उनको मैंने कहा चलो कुछ समझ तो नहीं आ रहा, मैं इससे एक बार बात करके देखती हूँ अगर ये कुछ हल निकाल सकते हैं। तो मैंने उनको फ़ोन करके मैंने बात की, मैंने कहा आपके जो वहाँ पे मैनेजर रहते हैं वो मेरी कुछ ऐसे हेल्प कर सकते हैं कि अगर वो मेरे बेटी को भी 1000 ग्राम दिलवा दें, तो मैं सुबह ही मैं आपको भी पकड़ा देती हूँ, आप सुबह उनके बैंक में डलवा देना। तो उसने कहा दीदी मैं आपको कंफर्म तो नहीं कर सकती, मैं आपको भी थोड़ी देर में आपको बैक कॉल करके बताती हूँ, अगर वो फ़ोन उठा लेते हैं या मेरे से बात होती है तो मैं आपको बैक कॉल करती हूँ। और विद इन सेकेंड्स उसका मुझे बैक कॉल आ गया कि दीदी आप चिंता मत करो, वो जहाँ पे भी है आप मुझे उसका एड्रेस दो, अगर कोई मतलब जाने का मतलब वहाँ पे यहाँ उसके बैंक में डाल सके तो वो डाल देंगे, नहीं तो उसको वो जाके पकड़ा आएगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो जैसे ही मैंने उसको कहा उसके आधे पौने घंटे बाद ही वो वहाँ पे चले गए और काफ़ी दूर था उनका वहाँ से मैनेजर जो मैंने बताया वो काफ़ी दूर रहते थे, पर फिर भी उन्होंने वो वहाँ पे गए और उसको वो पैसे पकड़ा दिए। और मैंने मतलब ये भी हर वक्त मतलब कोई ना कोई सोल्यूशन कहीं से, वो भी देखो कैसे मेरे से ऐसी बात हुई थी उसकी कि वो वहाँ पे रहते नहीं तो मेरे को कैसे पता चलना था। तो स्वामी हर वक्त कोई ना कोई सोल्यूशन आगे रखते थे। मैं यही बता रही हूँ कि मगर हम स्वामी का काम मतलब स्वामी का काम नहीं, हम अपने ही कर्म है जो अपने कर्मों को हम मतलब ठीक करते हैं, या जो हमारे पिछले जन्म में हमारे से कर्म बुरे कर्म कुछ हुए हैं, स्वामी अगर हमारे को अपने साथ जोड़ते हैं तो वो कर्म कटवाने के लिए जोड़ते हैं। मैं तो यही एक्सपीरियंस किया है। और हमारा अगर आर्डेंट फेथ है भगवान के ऊपर तो हर वक्त हर पल हमारे साथ हैं। तो मुझे हर पल यही लगने लगा कि स्वामी हमारे साथ है। तो जिंदगी में तो अप्स एंड डाउन्स हमेशा ही आते रहते हैं, चलता रहता है जिंदगी में, और हमारा फेथ है और हम इस लड़ाई में हमेशा भगवान हमारे साथ है। तो हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए और स्वामी का नाम लेके हर काम हमें पूर्ण करना चाहिए। और इसीलिए मैंने जब भी कोई भी काम होता था समिति में, मैं कभी भी किसी भी काम, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, मेरी कभी भी ऐसी इच्छा नहीं होती थी मैं उस काम को किसी को नो कह सकूं, क्योंकि स्वामी इतना मतलब हमारी जिंदगी में हम हमारा ऐसे पालन पोषण कर रहे हैं जैसे हमारी एक माँ करती है, तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ भगवान के काम। मैं यही सोचती थी। और ऐसा ही हुआ, फिर वो दुबई में पढ़ के वापस आई, फिर उसको गुड़गांव में बहुत अच्छी जगह जॉब मिली, उसने जॉब करी। फिर उसके बाद वो लुधियाना आई, लुधियाना भी उसने 2-3 साल मेरे से भी अच्छी क्लास लेती थी वो बाल विकास की। अगर मैं नहीं लेती थी वो कहती थी आप बैठ जाओ, बस आप मत आया करो कमरे में, थोड़ा सा गाइड कर दो। मेरे से अच्छी क्लास उसने लेनी शुरू कर दी इशिका ने। और फिर 2-3 पिछले इसी साल उसकी 2021 में मई में उसकी शादी भगवान की ब्लेसिंग से हो गई। पर अभी भी वो भगवान की पूरी उसी तरह भगत है। अभी उनकी फैमिली नहीं मानती, पर फिर भी भगवान के लिए उसकी पूरी आस्था है। और इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं कहूँगी कि भगवान पे अगर हमारा पूरा आर्डेंट फेथ है तो भगवान हर वक्त हर पल हमारे साथ हैं। आज भी हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज हमारे यहाँ अखंड भजन की रिकॉर्डिंग थी लुधियाना में, तो बड़ी सारी कुछ हम बड़े स्मूथली चल रहे थे, पर कुछ बड़ी सारी हार्डशिप्स आई बीच में ना, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, पर हम सब ने स्वामी को प्रेयर करी। तो आप मानोगे नहीं, विद इन जैसे हमने लास्ट ईयर हमने रिकॉर्डिंग की थी तो मैं सुबह 10 बजे हमने शुरू किया था तो शाम को 7 बज गए थे, और एक एक भजन हमें 2-2 3-3 4-4 बार हमने रिकॉर्ड किया। पर इस बार ऐसा हुआ कि हर भजन मतलब एक एक भजन एक एक सिंगर ने एक ही क्लिक में शॉर्ट हो गया। और इतनी कृपा रही कि हम लोगों ने 11 बजे शुरू किए, 10:30 या पौने 11 आई थिंक, और 2:30 बजे हम सब बिल्कुल 16 भजन हमने परफॉर्म किए, रिकॉर्डिंग करी, और सब स्वामी की ब्लेसिंग से हुआ। हम कुछ करने वाले नहीं है, स्वामी ने करवाया। इतनी बीच में हार्डशिप्स आई कि वो रिकॉर्डिंग वाला और जो फ्लूट वाला था वो तंग कर रहे थे कि हमें जाना है, पर पता नहीं भगवान ने क्या किया कैसे किया, पर बहुत ही ग्रेस रही भगवान की, बहुत ब्लेसिंग से भगवान की बहुत अच्छा हमारी रिकॉर्डिंग हुई। तो आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड and all of you, all my Samiti members and the youth team of Ludhiana for giving me the opportunity to perform today. Thank you very much, Sai Ram. स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महे महिषाः
सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः